सुनो सुनो सुनो, राजा अवतार सिंह एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सबका दिल प्रसन्न हो जाएगा। अरे क्या कोई भी नहीं ये सुनना चाहता कि मैं कौन सी खबर लाया हूं? कोई मुझसे पूछो तो सही कि मैं इतना ड्रामा क्यों कर रहा हूं? पापा, आप रोज कोई ना कोई ड्रामा तो करते ही रहते हो। और आपकी हर खबर हमेशा किसी फ्यूज या सर्किट से जुड़ी हुई होती है और वो हमें प्रसन्न नहीं, बोर कर देती है। नहीं, मेरा यकीन करो। देखो, इस बार जो मैं खबर लेकर आया हूं ना, उससे तुम सब सच में प्रसन्न हो जाओगी। अच्छा, तो बताइए महाराजा अवतार सिंह, खबर क्या है? खबर यह है कि तुम्हारे पति और इनके पिता राजा अवतार सिंह इस बार होली के दिन तुम सबको मुंबई के मशहूर 5 स्टार होटल राजमहल में ठहराने वाले हैं। क्या? जी हाँ बहनों भाइयों, जब अवतार सिंह है साथ तो ऐश है दिन रात। जरा सोचो, हम सब एक साथ मुंबई में, कितना मजा आएगा। मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार हम एक साथ छुट्टियां मनाने कब गए थे। हमें याद है। हिमानी, जानती हो हम शादीशुदा नहीं है। अच्छा, तुम खाने में क्या खाओगी? क्या कहा आपने? देखा है ना कमाल की बात? नहीं। मैं जानता था। क्या कहा? नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोगों ने ठीक से सुना नहीं क्या कि हम मुंबई के 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं? अब इससे तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है अवतार जी कि जब भी हम कोई फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, हम सारे कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाते हैं। हमारे सारे दोस्त इंटरनेट पे अपनी छुट्टियों की फोटोज अपलोड करते हैं, पर हमें उन्हें छुपाना पड़ता है। वैसे भी मैंने अपने दोस्तों के साथ होली के लिए बड़े सारे प्लान्स बनाए और मैं उन्हें नहीं कैंसिल करूंगा। हाँ दे यार, हो क्या गया तुम लोगों को? बजाय इसके कि तुम 5 स्टार होटल का नाम सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाओ, तुम लोग अपनी अपनी शिकायतों का खाता खोलकर बैठ गए। एक मिनट अवतार जी, आप ठहरे दुनिया के सबसे बड़े कंजूस, आप हमें 5 स्टार होटल लेके जाओगे? ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं मानी, कोई गड़बड़ नहीं है भाई। मैंने सोचा कि होली का दिन है तो इस साल हम पूरा परिवार मिलके होली जरा स्टाइल से मनाएं। अच्छा ठीक है, वो होटल राजमहल वालों ने मुझे अपनी होली पार्टी के लिए लाइट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन मैंने उसके मैनेजर से कह दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसके बदले में वो मेरे पूरे परिवार को अपने होटल में फ्री स्टे दे दे। फ्री स्टे। मुझे पता था, वरना पापा हमें 5 स्टार होटल में ठहराना तो दूर, उसके आसपास भटकने भी नहीं देते, है ना कंजूस कुमारी? अवतार जी, आप मुझे बताइए, आपको ये मैनेजर जानता कैसे है? अरे मैं हूं ही इतना मशहूर। पापा, सुबह सुबह क्या जोक मार रहे हो? चलो अब बताओ, सच क्या है? हाँ ठीक है ठीक है, वैसे वो सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी जानता है। याद है पिछले साल हम उसे होली के दिन ही मिले थे। हाँ जी, नमस्ते जी, मेरा नाम मान सिंह है। मैं आपकी पड़ोसन रोली आंटी का रिश्तेदार हूँ। वो घर पर नहीं है और ना ही फोन उठा रही हैं और मैं अपनी फ्लाइट के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। पर मैं यहाँ खड़े खड़े आपसे क्यों बात करूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ। आप लीजिए ना। अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, मुझे बड़ा बुरा लगा कि आप आज होली नहीं खेल पा रहे हो, तो मैं चला आया। मैं भी। पापा, आपने घर पे शर्ट और टाई क्यों पहनी हुई है? वो मैं निकी को, छोड़ो बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है। भाई साहब, मैं चलता हूँ।
अरे पापा, ये कौन है? आपने बताया नहीं कि आपके दोस्त आए हुए हैं? हैप्पी होली अंकल, आओ गले लग जाओ। मैं होली नहीं खेलता। आज तो होली सबको खेलनी पड़ेगी। नहीं, चकली खाओ। अरे ये एक और करण कभी कहां से आ गए? प्लीज मुझे बचाओ। अच्छा, वो। हाँ वो। और पिछले साल तुम उनसे इतने प्यार से पेश आए थे कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं तुम्हें उनसे दूर ही रखूं। ये अच्छा है पापा, होली के दिन उन्हें आपके सिवा कोई नहीं मिला और आपने लालच में आके झट से हाँ कर दी। हाँ दे पापा, आपने पैसों के लिए हमारी होली त्याग दी। पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम 5 स्टार होटल में रह सको इसलिए, ये होली तुम्हें हमेशा याद रहे इसलिए, ये इसलिए, और क्योंकि मैं पापा हूं और मैं कह रहा हूं कि हम मुंबई जाएंगे, होली वाले दिन जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। समझ गए? समझ गई? समझ गई? समझ गई? मनी। वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉबी को होली के लिए सजाया गया है। क्या वाह, एक ही लॉबी हमें पुकार पुकार के होली खेलने के लिए कह रही है और एक हमारी मॉम है जो हमें होली खेलने नहीं दे रही है। लेकिन मान सिंह जी तो हमें खुद होली खेलने के लिए कह रहे हैं। हाँ यार, मान सिंह जी खुद अपने हाथों से हमें रंग दे रहे हैं। अब हम कौन होते हैं उन्हें ना भूलने वाले? चल हम ले ही लेते हैं। हाथ मत लगाओ साहब। कौन बोला? मान सिंह जी, मान सिंह जी, आप कहाँ हो मान सिंह जी? मान सिंह जी, मैं यहाँ हूँ लफंडरों। ये तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। देखो, तुम्हें पता है कि आज होली है। मैं चाहता हूँ कि तुम शैतानी ना करो, लॉबी के आसपास भी मत भटको और होली बिल्कुल ना खेलो। यही ना, मॉम ने हमें ये भाषण सुबह सुबह दे दिया था। तो फिर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि आज हमारे होटल में एक शानदार होली पार्टी हो रही है जिसमें तुम दोनों बिल्कुल अलाउड नहीं हो। तो इससे पहले कि तुम दोनों कोई और बखेड़ा खड़ा करो, दफा हो जाओ मेरी लॉबी से। चलो। पर मान सिंह जी, हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमें लॉबी में खड़े भी नहीं रहने दे रहे हो? क्या किया है? ये पूछो क्या नहीं किया है। इतना काफी है या और कुछ बोलो? मान सिंह जी, बड़े बड़े होटलों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। चुप। मैं हंसूं? तुम दोनों को लग रहा है कि यहाँ किसी कॉमेडी सीरियल की शूटिंग चल रही है। नॉटी नॉटी। कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी तमाशा हो। इसलिए ना तो तुम यहाँ होली खेलोगे और ना ही लॉबी के आसपास भटकोगे। तुम दोनों अपने रूम में जाओगे और वहीं पर रहोगे। समझे? कबीर, मान सिंह जी चाहते कि हम होली ना खेलें, लेकिन अगर उनके होटल के सारे गेस्ट्स होली खेलने लगे तो करण, तेरे दिमाग में जरूर कोई गलत प्लान पकड़ा है। मुझे लगता है तुझे अभी ही रुक जाना चाहिए। अरे यार, तू मेरा भाई कैसे बना? अब चल। करण, अरे वाह, क्या जगह है। और जानते हो तुम इस जगह पे किसकी वजह से आए? मेरी वजह से। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम अवतार सिंह फैमिली से हो। इसके लिए तुम चाहो तो एक एक करके मुझे थैंक यू बोल सकते हो। अवतार जी, अगर आपकी बेफजूल की बातें खत्म हो चुकी हैं तो जाइए बाहर से हमारा सामान लेकर आइए।
माँ, ये वही होटल है। याद है जब हम पिछली बार मुंबई आए थे तब? नहीं नहीं डॉली, ये वो होटल नहीं है। वहां तो वो मैनेजर था, क्या था उसका नाम? मान सिंह जी। अवतार जी। हाय, मारे गए डॉली। सचमुच ये वही होटल है जहां पर हमने वेलकम टू होटल राजमहल। मैं हूं मान सिंह, इस होटल का मैनेजर और जंग बहादुर। और आप लोग होंगे मशहूर सनसनाती सिंह सिस्टर्स। क्या? सिंह सिस्टर्स जो आज मेरे होटल में अब स्पेशल शो करने वाले हैं, जिसे मुंबई के हर टीवी चैनल पर पहली बार दिखाया जाएगा। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो सिंह सिस्टर्स ही है, सिंह सिस्टर्स ही है। अभी कहा ना इन्होंने। मुबारक हो लाइट्स। आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। वैसे हम अगले हफ्ते फ्री हैं और उसके अगले हफ्ते भी फ्री हैं और उसके अगले हफ्ते भी फ्री है और उसके अगले हफ्ते भी फ्री है और उसके अगले हफ्ते लेकिन अब हम फ्री नहीं है, बिल्कुल फ्री नहीं है। लगता है अब हमें ना जाना पड़ेगा। बाय बाय। अवतार जी आप आ गए। होली मुबारक हो। आपको भी। अब मिलिए मेरे परिवार से। ये है मेरा बड़ा बेटा रोहन, इसे तो आप जानते ही हैं। मान सिंह जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। इसे मैं कैसे भूल सकता हूं। तुम मुझसे दूर ही रहना प्लीज। और ये है मेरा छोटा बेटा सनी। हेलो सनी। मेरी प्यारी बेटियां डॉली और निकी। ये मेरी भारी प्यारी बीवी हिमानी। लगता है आपकी बीवी बहुत शर्मीली है। अब तक तो नहीं थी। अली हिमानी नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कितनी प्यारी है आपकी बेटी। मैम कंग्रेचुलेशंस। अवतार जी ने मुझे बताया नहीं गुड न्यूज के बारे में। वैसे आपका सफर कैसा रहा। जी बिल्कुल ठीक। मैम आप पहले हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? क्योंकि आप दोनों की शक्ल बड़ी जानी पहचानी से लग रही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम तो दिल्ली से बाहर कभी निकलते नहीं है ना माँ। आउच। अब वैसे हमारा कमरा कहाँ है? इस हालत में ना मेरा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। जी जी अब सॉरी। अब जंग बहादुर। अवतार जी हम बॉर्डर में मिलेंगे ताकि आगे की तैयारियां कर सके। वैसे मैम पक्का हम कहीं नहीं मिले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जी हो सकता है। जंग बहादुर इनको इनका कमरा दिखाओ प्लीज। वैसे आपसे पहली बार मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने पहले भी आपको कहीं। अबे चुप। ले जाओ प्लीज। ये रहा आपका कमरा। होटल राजमहल में आपका स्वागत है। हमारे बाकी के कमरे कहाँ पर हैं? बाकी आपका एक ही कमरा है। भाई साहब आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। हम लोग कितने हैं? 6 लोग हैं, है ना? तो कम से कम हमारे 3 कमरे तो बुक होने चाहिए ना। नहीं मैडम जी, कोई गलतफहमी नहीं है। अवतार जी ने खुद ही एक कमरा बुक किया था। अब आप सबकी शक्लों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ जरूर कोई बम फूटने वाला है, तो मैं निकलता हूँ। पापा तो गए काम से। अवतार जी 6 लोगों के लिए एक कमरा? अब ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। 3 लोग बैठ के ऊपर सो जाएंगे और बाकी के 2.5 लोग नीचे। 2.5? निकी की तो हाफ टिकट है ना। अवतार जी आपसे ना एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपसे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। आप क्या अपनी ये सारी कंजूसियां एक खास दिन के लिए बचा के रखते हो? आपको पता है आज होली का दिन था और हमारा पूरा होली का दिन आपकी वजह से सत्यानाश हो
गया और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद है निक्की के बर्थडे पे आपने क्या किया था? निक्की के जन्मदिन पे आप गधा ले आए थे। मानी कितनी बार कहूं, वो गधा नहीं पहाड़ी घोड़ा था। अवतार जी, मैं भी आपको कितनी बार कहूं कि अगर 100 बार गधे को घोड़ा कहे तो वो घोड़ा नहीं बन जाता, गधे का गधा ही रहता है। मैं इस हालत में यहां नहीं रह सकती। मैं नीचे जाके देखती हूँ कोई रूम वूम है कि नहीं, और उसके लिए मुझे कोई नहीं रोकेगा। और मैं पार्लर जा रही हूँ, कम से कम वहां ढंग से बैठने की जगह तो होगी। और मैं लॉबी जा रहा हूँ अपने दुखी होली का गुस्सा किसी और पे निकालने के लिए। जो लॉबी में मिलो, मेरे पास एक कमाल का प्लान है। मैं भी कहीं जा रहा हूं क्योंकि बाकियों की तरह मैं भी आप पे गुस्सा हूं। मैं भी। निक्की अकेली कैसे चली गई? सर वो जंग बहादुर, यहाँ क्या हो रहा है? तैयारियां क्या हो रही हैं? हाँ, ये फूल कुर्सियां डेकोरेशंस कहाँ हैं? हाँ, और ये अवतार जी कहाँ हैं? अवतार जी मैं अभी आप ही की बात कर रहा था। आप लोग रूम में सेट हो गए? अरे पूछिए मत, ये लोग जो अच्छा है। ठीक है, नहीं पूछता हूं, काम की बात करते हैं। देखिए, हमारा जो ये होटल है ये पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया गया है। यहाँ हर चीज इंपोर्टेड है, जैसे कि वायर्स जर्मनी से, पैनल जापान से, स्विचेस लफ्रांस से, और बिजली का आर्टिस्ट दिल्ली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था, ये है हमारे होटल की शान। ये स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल, इसे स्पेशली इस पार्टी के लिए हमने इटली से बनवाया है। आप इस पैनल से हर एक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बताता हूं। ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो। जानता हूं, मैंने दिल्ली के कई होटल्स में इस तरह के कई पैनल्स कई अलग अलग तरीकों से इंस्टॉल किए। ठीक है, अगर आप सब कुछ जानते ही हैं तो आप और आपकी ये छोटी सी असिस्टेंट यहां काम शुरू कीजिए, हम दूसरी तैयारी करते हैं। चलो जंग बहादुर, चल निक्की, कुछ काम करते हैं। वैसे भी एक तू ही तो है जो हमेशा मेरा साथ देती है, मेरी फेवरेट जो है। याद है एक बार बाथरूम फिक्स करने में तूने मेरी मदद की थी? ये हो गया फिक्स। देखा, बिल्कुल नया लग रहा है ना? देखा अपने पापा का कमाल। अब बताओ, दिल्ली का राजा कौन? पापा। हाँ, अरे तू तो काफी समझदार है, मुझ पे गई है ना? अच्छा निक्की, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब तू पॉटी करने के लिए इस पे बैठना, लेकिन ये सीट जरूर याद से नीचे कर लेना, नहीं तो अंदर गिर जाएगी। डोंट वरी, इंसान ऐसी गलती जिंदगी में एक आध बार ही करता है, सिवाय तेरे रोहन भैया के। वो तो इसमें बार बार डुबकी मारता रहता है। निक्की, मैं ना तुझे एक टॉप सीक्रेट बात बताता हूँ। कभी कभी जब मैं बाथरूम जाता हूँ ना, तो मुझे बाथरूम जाना नहीं होता है, मैं ऐसे ही बस आराम करने के लिए घुस जाता हूँ सबसे दूर, एक छोटी सी छुट्टी मनाने, क्योंकि दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता ऑफिशियली, और अगर करता भी है तो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि मैं अंदर से कोई जवाब ही नहीं देता हूँ। अच्छा है कि घर में 2 बाथरूम है, कभी कोई जेन्युइनली फंसा हो तो दूसरे बाथरूम में तो जा सकता है। अरे निक्की, तू मेरी नजरों के सामने ही रहना, वरना फिर से कोई कलेश मच जाएगा, ठीक है? ठीक है पापा। और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है पापा। और मेरी हर बात मानना। ठीक है पापा।
गुड गर्ल। काश ये ऐसी ट्रेनिंग में हिमानी को भी दे पाता। सुन कबीर, मेरे पास एक धांसू प्लान है।